ईरान और पश्चिमी देशों के बीच तनाव का इतिहास नया नहीं है, लेकिन हाल के दिनों में ये टकराव फिर से चरम पर पहुंचता दिखाई दे रहा है। अमेरिका और इजरायल द्वारा किए गए हमलों के बावजूद ईरान की परमाणु क्षमताओं पर खतरे की आशंका अब भी बनी हुई है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भले ही यह दावा किया हो कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला पूरी तरह सफल रहा, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA के ताज़ा बयान इस दावे पर सवाल खड़े कर रहे हैं। सवाल ये है कि IAEA के ताज़ा बयान में ईरान के परमाणु ठिकानों को लेकर क्या कहा गया है, आखिर पूरा मामला क्या है, चलिए इस वीडियो में समझते हैं। दरअसल IAEA के निदेशक राफेल ग्रोसी ने रविवार को दिए गए एक साक्षात्कार में स्पष्ट रूप से कहा है कि ईरान के पास अभी भी 60% शुद्ध यूरेनियम का भंडार मौजूद है, जो परमाणु हथियार तैयार करने के लिए पर्याप्त है। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को अगले कुछ महीनों में दोबारा शुरू कर सकता है। यह बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका और इजरायल दावा कर रहे हैं कि उन्होंने ईरान के फोर्डो, नतांज और इस्फहान जैसे प्रमुख परमाणु ठिकानों को पूरी तरह तबाह कर दिया है। गौरतलब है कि इजरायल ने 13 जून को ईरान के कई परमाणु और सैन्य ठिकानों पर एक तरफा कार्रवाई शुरू की थी। इसके बाद अमेरिका ने अपने B-2 बमवर्षक विमान की मदद से ईरान के सबसे सुरक्षित परमाणु केंद्रों पर हमले किए थे। इन हमलों के कुछ ही समय बाद अमेरिका ने दावा किया कि उसने ईरान की परमाणु हथियार बनाने की क्षमता को गंभीर नुकसान पहुंचाया है और अब वो दुनिया के लिए बड़ा खतरा नहीं रह गया है, लेकिन हकीकत इससे थोड़ी अलग प्रतीत हो रही है। IAEA का कहना है कि ईरान के पास जो यूरेनियम बचा हुआ है वो न केवल अत्यधिक संवेदनशील है, बल्कि उसका उपयोग परमाणु बम बनाने के लिए सीधे तौर पर किया जा सकता है। इसके साथ ही ईरान ने अब अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षण एजेंसी से भी दूरी बना ली है। IAEA को फोर्डो परमाणु ठिकाने की जांच करने से रोक दिया गया है और ईरान ने एजेंसी के साथ चल रही साझेदारी भी समाप्त कर दी है। ये कदम अपने आप में बहुत बड़ा संकेत है कि ईरान की मंशा में पारदर्शिता नहीं है। एक और अहम तथ्य ये भी सामने आया कि अमेरिकी हमलों से पहले ही ईरान ने अपने कई परमाणु उपकरणों और यूरेनियम को फोर्डो साइट से कहीं और शिफ्ट कर दिया था। यानी हमलों से पहले ही उसे इस बात की जानकारी थी कि उसकी परमाणु साइटें निशाना बन सकती हैं। ये रणनीतिक तैयारी ईरान की परमाणु नीति और इरादों को लेकर कई सवाल खड़े करती है। अगर ईरान ने अपनी संवेदनशील तकनीक को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया है, तो फिर उसका परमाणु कार्यक्रम वास्तव में कितना कमजोर हुआ है, ये कहना अभी जल्दबाजी होगी। IAEA निदेशक राफेल ग्रोसी का कहना है कि बेहद जरूरी है कि हमें ईरान की परमाणु सुविधाओं की पूरी जानकारी हो। उन्होंने ये भी कहा कि यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि वास्तव में ईरान की परमाणु ठिकानों पर क्या घटा और वहाँ अब क्या स्थिति है। ये बयान वैश्विक समुदाय के लिए एक चेतावनी है। ईरान का परमाणु कार्यक्रम अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि वो किसी भी समय फिर से गति पकड़ सकता है। ईरान का ये रवैया केवल पश्चिमी देशों के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व के लिए गंभीर खतरे का संकेत हो सकता है। ये सच है कि किसी भी संप्रभु राष्ट्र को अपनी सुरक्षा के लिए तैयार करने का अधिकार है, लेकिन जब ये तैयारी परमाणु हथियारों तक पहुंच जाती है तो उसका असर केवल उस राष्ट्र तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरी दुनिया प्रभावित होती है। इस पूरे घटनाक्रम में एक और महत्वपूर्ण बात यह भी है कि ईरान ने अब तक इस बात की कोई पुष्टि नहीं की कि उसके किन केंद्रों पर कितना नुकसान हुआ है। साथ ही वो ये भी नहीं बता रहा है कि उसकी परमाणु गतिविधियां अब किस स्थिति में हैं। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पारदर्शिता की जो न्यूनतम अपेक्षा होती है वो भी पूरी नहीं हो पा रही है। अब सवाल ये है कि अमेरिका और इजरायल की सैन्य कार्रवाई के बाद भी अगर ईरान की परमाणु क्षमता बची हुई है, तो क्या कूटनीति की राह को फिर से अपनाने की जरूरत है, या फिर ये संकट एक और बड़े युद्ध का कारण बन सकता है। ये निर्णय न केवल पश्चिमी देशों के लिए, बल्कि संयुक्त राष्ट्र और IAEA जैसी वैश्विक संस्थाओं के लिए भी बेहद चुनौतीपूर्ण बन गया है। संभावित खतरे को देखते हुए जरूरी है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय एक साझा रणनीति के तहत आगे बढ़े। अगर ईरान के पास वाकई इतना यूरेनियम है तो परमाणु हथियारों के निर्माण में इस्तेमाल किया जा सकता है, तो फिर केवल सैन्य हमलों के जरिए उसे रोका नहीं जा सकता। उसके लिए एक स्थायी और पारदर्शी समाधान तलाशना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।